और अब बात मार्च में मई जैसी गर्मी की। बीते एक हफ्ते से रोजाना बढ़ रहे तापमान ने लोगों की परेशानी को शुरू कर दिया है बढ़ाना। मौसम विभाग की अगर माने तो पूरे उत्तर भारत में इस बार तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। आलम यह है कि अब से ही घरों में पंखे चलाने की नौबत आ गई, लेकिन फरवरी और मार्च में पंखे और एसी चलाना सामान्य नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि तापमान सामान्य से ज्यादा है और असामान्य गर्मी की वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये क्या है, क्यों होता है, इससे हमारे मौसम में क्या बदलाव आता है और इस साल अचानक बढ़ रही गर्मी के लिए ये कैसे जिम्मेदार है, आज आपको इन सारे सवालों का जवाब देंगे। ये 2-3 दिन से ऐसा मुझे लग रहा है कि मीन्स की काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। अभी से लू पड़ने लग गई, महीना लू का है ही नहीं। सूरज आग उगल रहा है, गर्मी से लोग बेहाल है और गन्ने की मशीनें आप देखिए कि पहली मार्च को ही नजर आने लग गई है यहाँ पर। मार्च में महागर्मी क्यों? मौसम का तेवर हाई क्यों? अब की गर्मी ने गजब कर दिया। - 2021 में मौसम डिस्टर्ब क्यों? दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में गर्मी 3 हफ्तों से तेवर दिखा रही है। यह मौसम की ऐसी चाल है जिसने वैज्ञानिकों से लेकर आम आदमी तक सबको हैरान कर रखा है। फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी साफ संकेत दे चुकी है कि मौसम का मूड बिगड़ा हुआ है। मौसम के डिस्टर्ब होने का सच काफी चिंताजनक है। पर्यावरण में क्या चल रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन पहले तापमान के तेवर देखिए। दिल्ली में 1 मार्च को पारा 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो मुंबई में अभी से 32 डिग्री वाली गर्मी पड़ने लगी। जयपुर में पारा 31 डिग्री दर्ज किया गया, तो लखनऊ में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने की वजह से गर्मी तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पे और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रचंड गर्मी और लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली में ठंड के बाद सीधे गर्मी पड़ना शुरू हो गया, गर्मी का मौसम आ गया है। और यहाँ पर इंडिया गेट पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप ये देखिए सभी लोग यहाँ पर गर्मी से परेशान है। मौसम में अचानक बढ़ी गर्मी से किसी का भी मूड खराब हो सकता है, लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि जब मौसम का मूड खराब होता है तो उसका पारा कैसे चढ़ता है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर लगभग पूरे भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने का असर नजर आ रहा है, जो मौसम के लिहाज से बेहद ही चिंताजनक है। महज 22 दिनों में श्रीनगर का पारा -8 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जनवरी से लेकर अब तक मौसम ने 33 डिग्री की बढ़ोतरी करी। श्रीनगर में 22 दिन में तापमान में 27.4 डिग्री बढ़ोतरी हुई, यानी सिर्फ 22 दिन में पारा -8.8 डिग्री सेल्सियस से 18.6 डिग्री पहुंच गया। इसी तरह शिमला में 6 दिन में तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया, यानी 6 दिन पहले 1.4 डिग्री था, जो अब 19.7 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी में 54 दिनों में तापमान में 32.1 डिग्री बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई, यानी जनवरी में 1.1 डिग्री वाला तापमान अब 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 28 दिन में 31 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी 28 दिन पहले -4.6 डिग्री सेल्सियस था, जो अब 26.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं मुंबई में तो सिर्फ 3 दिन में तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, यानी 3 दिन पहले 14.8 डिग्री वाला तापमान अब 36.3 डिग्री तक पहुंच गया।
काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है कहते हैं मान के चले यूपी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इवन पश्चिम बंगाल कुछ ऐसे जहाँ पे तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक चल रहे हैं। इवन हमारे जो बात करें दिल्ली एनसीआर की भी तो काफ़ी दिनों से जो है हमारा अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से जो पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया, वर्षा नहीं हुई, तो तापमान में जो है काफ़ी सारी बढ़ोतरी हुई है। और बिल्कुल एक पहला जो लास्ट हफ्ता था फरवरी में उसमें ऐसा एहसास हो चुका था कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल गर्मी का मौसम 2 हफ्ते एडवांस यानी पहले शुरू हो गया है। फरवरी के आखिरी हफ्तों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक ज्यादा था। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर पड़ने के बाद हवाओं का रुख बदला है, जिसकी वजह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फरवरी के आखिरी दिनों में बर्फबारी हुई है। हालांकि मैदानी इलाकों पर गौर करें तो फरवरी में प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगा है। फरवरी के आखिरी 2 हफ्तों से लेकर मार्च की शुरुआत तक का रिकॉर्ड किया गया तापमान औसत से करीब 3.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जो पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आए भी कोई इफेक्टिव नहीं थे। उन्होंने छुटपुट जो वर्षा स्नोफॉल दिया वो सिर्फ हायर रीचेस जो जम्मू कश्मीर या हिमाचल में, बाकी या थोड़ा बहुत उत्तराखंड, बाकी जगहों पे उसका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। और अक्सर जो हवाएं आती हैं पहाड़ से उसके बाद में वो भी नहीं आई। हवाएं भी जो चल रही थी मुख्यतः वो पश्चिम से ही चल रही थी, तो वो भी गर्मी लेके आ रही थी। अब थोड़ा सा बदलाव दिखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों को इस बात ने चिंतित कर दिया है कि फरवरी के आखिरी दिनों में और मार्च के शुरुआत से ही तापमान 30 डिग्री या उसके आसपास है। मौसम के इस अजीबोगरीब बदलाव को तकनीकी भाषा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस तरह मौसम पर असर डालता है और तापमान में कैसे ये बदलाव करता है, इसे समझना जरूरी है। इस मौसम में भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं का असर होता है। पश्चिम से आने वाली इन हवाओं से बारिश और बर्फबारी होती है। ये हवाएं ही देश के मैदानी इलाकों में बारिश की वजह बनती हैं। इन दिनों पश्चिम से आने वाली हवाओं की दिशा भी बदली है। हवाएं जम्मू कश्मीर से हिमाचल होते हुए हरियाणा और फिर दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही थीं। इन्हीं ठंडी हवाओं का असर शीतलहर के रूप में देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिर्फ एक बार बना, जिसके चलते फरवरी में हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी हुई। यही वजह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार कमजोर होता रहा, जिसके चलते दिल्ली समेत उत्तर और पूर्वी भारत में लगातार गर्म हवाएं चलती रहीं। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए मौसम वैज्ञानिक पर्यावरण को लेकर भी बेहद चिंतित हैं। मौसम वैज्ञानिक वायुमंडल में होने वाले बदलाव के बारे में जो अनुमान लगाते हैं वो ज्यादातर पूरी तरह सही होते हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मूवमेंट किसी भी अनुमान को बदल सकता है। फरवरी में 4 से 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों में बर्फबारी करवाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मैदानों में 1 से 2 दिन बारिश भी होती है। 2 दिन बारिश से वायुमंडल में करीब 5 दिन तक नमी रहती है। बारिश होते ही मौसम में ठंडक और नमी बनी रहती है। इस बार फरवरी में सिर्फ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना। कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए मौसम में लगातार गर्मी बढ़ती गई। फरवरी की बात हो रही है कि जो पूरे फरवरी में काफ़ी लंबे समय के बाद जो एवरेज टेम्परेचर होता है फरवरी का वो काफ़ी दर्ज किया गया है। ठीक है, ये जो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है, आप सोच सकते हैं 100 साल पहले भी ऐसा हुआ था। सामान्यतः बदलाव आते रहते हैं, कभी कोई साल गर्म रहता है, कोई साल ठंडा रहता है। तो थोड़ा सा इस बार ये कह दें कि इतने ज़्यादा वर्षा या इतना इफेक्टिव नहीं हो पाए पश्चिमी विक्षोभ, जो कि अक्सर हो जाते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमजोरी ने देश के आधे से ज्यादा राज्यों में पारा बढ़ा रखा है। मौसम वैज्ञानिक और आम जनता के लिए चिंता की बात यह है कि गर्मी से राहत देने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जल्दी से मजबूत होने के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं।